हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉक तक पे। अभी अभी का सबसे ताज़ा लेटर यह लगभग 1 घंटा पहले आया, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं बता पाए जल्दी। खैर नहीं, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया लेटर है। आप खुद देखिए लेटर क्या है। अधिसूचना है ये आज के डेट में 29/5। आप खुद स्क्रीन पर देखिए 29/5 आज का डेट है। और संचिका संख्या जो होता है 956 है। इसमें कुछ बदलाव किए गए। मैं फिर से बता दूं, इसमें 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए कुछ पहले से जो था उसमें कुछ बदलाव किया गया है। जैसे कंप्यूटर शिक्षक वाले, उनका कुछ दिक्कत था। भाषा शिक्षक जो 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, हिंदी के या इंग्लिश के, उनके लिए संशोधन है। आप देखिए क्या है आज के लेटर में, खुद पढ़ के देख लीजिए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है। नियम 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता मतलब योग्यता निर्धारित है, ऑलरेडी निर्धारित है। इसके उप नियम 2 में वर्णित है कि अभ्यर्थियों को विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक का मतलब हुआ मैट्रिक, इंटर, जो भी BA BSc करते हैं वो, और साथ में प्रशैक्षणिक योग्यता यानी जो भी TTE कोर्स है यानी BEd DLEd कोर्स, प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करना होगा। साथ ही उपनियम 4 में वर्णित है कि विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। और इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने समय समय पर पहले ही अधिसूचना जारी था, नियमावली बन चुका है, क्या योग्यता है, लेकिन कुछ सुधार किया गया। और देखते हैं क्या सुधार, वो आप स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए पहले दूसरा पॉइंट स्क्रीन पर, ठीक है। पहले ये देखिए, आप पढ़िए आराम से, रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखिए आप, दूसरा, उक्त प्रावधान एवं इस नियमावली के नियम में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना 916 दिनांक 19/5/23 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। यानी 19/5 को जो अधिसूचना आया था उसमें कुछ संशोधन करके आज मिला। चूंकि आज बैठक थी BPSC और शिक्षा विभाग का, बैठक 11 बजे से स्टार्ट हो गई थी, इसी कड़ी में ये लेटर निकल के आया है। इस पर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आपत्ति के समीक्षोपरांत उक्त अधिसूचना के निम्नलिखित कंडिकाओं को निम्नवत परिमार्जित किया जाता है। यानी कुछ अभ्यर्थियों ने इस पे क्वेश्चनिंग किया कि गलत हो गया है। कंप्यूटर शिक्षक वालों के लिए आपने बोला था जब STET का पेपर 2 हुआ था कि जो भी 11वीं से 12वीं में कंप्यूटर शिक्षक बनेंगे उनको BEd की जरूरत नहीं है। जैसे 9वीं से 10वीं वालों में उनको BTech वाले को भी मौका देने का बात कहा गया था, तो बीच में दिक्कत हुआ था। तो 9वीं से लेकर 12वीं तक में क्या चेंजिंग किया गया है आज का जो समीक्षा बैठक के बाद, वो देखिए। ये पढ़िए 2.1 पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। ये देखिए अधिसूचना, इतना मत पढ़िए। कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए यानी कंप्यूटर साइंस के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को विलोपित करते हुए निम्नवत प्रस्थापित किया जाता है। निम्नवत यानी किस प्रकार से है, आप खुद देखिए। पहला, आप लोग खुद देख लीजिए, आप लोग जिसमें भी आते हैं यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, जल्दीबाजी में स्किप कीजिएगा फिर कमेंट कीजिएगा तो गलती आपकी है, मेरी गलती नहीं होगी। चलिए यहां देखिए, पहला, कौन कौन 11वीं से 12वीं में शिक्षक बन सकता है कंप्यूटर साइंस के लिए, खुद देखिए। न्यूनतम, पहला ये है, पहला पॉइंट, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से उपाधि। एक कोर्स होता है DOEAC से स्तर A, जो भी इस कोर्स से किए हैं वो भी 11वीं से 12वीं में बनेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पे सभी के लिए है। हम बेसिकली देखिए, जो BE और BTech वाले हैं उनका बल्ले बल्ले है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। कुछ साथी जैसे मध्य प्रदेश पुणे साइड से BE होता है, उसी का दूसरा नाम BTech है। कंप्यूटर साइंस में अगर BE या BTech किए हुए हैं तो भी आप 11वीं 12वीं में शिक्षक बन सकते हैं। अब नए वाले साथी बोलेंगे सर हम बन जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जो 2019 में STET पेपर 2 दिए हैं, जो भी BTech या BE धारी खासकर वो बनेंगे। STET का पेपर 2 पास किया है वो बनेंगे 110%, उसको BEd की जरूरत नहीं है। आगे बताएंगे, देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर कोई BE किया है या BTech, किस विषय में भाई? कंप्यूटर साइंस या IT,
अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा भी किया है तो वो भी 11वीं से 12वीं में शिक्षक बन सकता है। ठीक है, एक ये हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए, ये भी बन सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में अगर बीई है या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत सारे साथी पीजी किए रहते हैं, है ना, उपाधि तथा कंप्यूटर में, तो वो भी बन सकते हैं। यानी कंप्यूटर वालों के लिए दिया है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अथवा और कौन कौन बन सकते हैं देखिए, या ऐसे भी साथी हैं जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस से स्नातकोत्तर यानी पीजी किए हैं, जैसे एमसीए, बीसीए के बाद एमसीए होता है, या स्नातकोत्तर या एमसीए दिया ना, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष। तो जो भी साथी बीसीए के साथ एमसीए किए हुए हैं वो भी एलिजिबल है, याद रखिएगा। यानी वो क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस के शिक्षक बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? क्लास 12 में कंप्यूटर साइंस के शिक्षक बन सकते हैं, बिंदास उनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या कोई बीई किए हैं, फिर हम बोल दे बीई या बीटेक वाले जो सीएस से है या आईटी से है वो भी बनेंगे, लेकिन सबके साथ एसटीईटी का पेपर 2 पास होना चाहिए, वही बनेंगे। नए वाले आए और कहेंगे हम बन जाएंगे, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए ये पढ़ लीजिएगा, मैं इसीलिए स्क्रीन पर इतना बढ़िया से बता रहा हूँ, आगे पढ़ लीजिएगा। और कुछ है इसी प्रकार ये भी दिया हुआ है, अगर कोई बच्चा बीसीए किया है, बीसीए और उसके साथ में अगर एमसीए किया वो भी एलिजिबल है। सब अपना पढ़ लीजिएगा। लास्ट में दिया है नोट, देखिए ये अहम पॉइंट है। अहम पॉइंट ये है, अगर जिनको 11वीं से 12वीं में अगर कंप्यूटर साइंस का शिक्षक बनना है तो क्या लिखा है देखिए, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। इस बात को समझिए। जो भी साथी 11वीं से 12वीं में शिक्षक जो एसटीटी का पेपर 1 और पेपर 2 हुआ था 2019 में, तो उस समय तो एलिजिबल रखा गया था, बीच में दिक्कत हुआ था अभी जो नियमावली आई थी। लेकिन अब जो साथी बीई या बीटेक या एमसीए तक किए हुए हैं, एमसीए, और उनको बीएड की कोई जरूरत नहीं है, एसटीटी का पेपर 2 पास है, वो सभी एलिजिबल हैं। समझ गए? चलिए, क्योंकि उनको बीएड की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी प्रकार चलते हैं खंडिका 2 में चलते हैं। ये 9वीं से 10वीं के लिए है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 9वीं से 10वीं तक के लिए क्या बोला गया विद्यालय अध्यापक के लिए, इस चीज को समझिएगा, धीरे धीरे समझिए। गणित विषय के लिए देखिए, जिनको भी 9वीं से 10वीं में, खासकर जो बीटेक वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले, वो खासे परेशान थे, उनका बल्ले बल्ले है। आप पढ़ लीजिएगा अपना आराम से। देखिए क्या लिखा, स्नातक स्तर पर गणित या कोई बीएससी किए हुए हैं वो भी देखिए, और वो चाहते हैं 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनना। देखिए स्नातक स्तर पे गणित के साथ आपका भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय, यानी स्नातक आप किए हो, अगर उनके साथ में अगर आपका गणित के साथ में भौतिकी या कंप्यूटर साइंस या सांख्यिकी में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, तो जो भी इंजीनियरिंग वाले हैं वो बिल्कुल आप परेशान नहीं हो। बीटेक वाले या बीई वाले कोई दिक्कत नहीं है, वो एलिजिबल है, क्योंकि आपको पता है उसमें मैथ आता ही है, M1 M2 M3 होता है, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत सारे बोलेंगे पठित हो 2 विषय में से कोई विषय है, गणित हो और उसके साथ में अगर आपने फिजिक्स पढ़ लिया हो, या गणित के साथ में आपका केमिस्ट्री हो, तो भी दिक्कत नहीं है। गणित कंपलसरी है स्नातक में बीटेक भी आते हैं, बीई भी आते हैं, या बीसीए भी आते हैं। बीसीए भी स्नातक के अंदर आता है, याद रखिएगा। बीएससी भी आता है, तो याद रखिएगा। चल मैं समझ गए। इसी प्रकार जिनको विज्ञान का शिक्षक बनना है उनको भी क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, यानी आपका बीएससी में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब पढ़ लीजिएगा। मेन मुद्दा ये है जो हम बोलना चाहते हैं, एक भाषा शिक्षक के लिए दिक्कत था, उनको भी मौका दिया गया है। ध्यान दीजिए, ये हम पढ़ देते हैं। ये देखिए, जिनको भी भाषा का शिक्षक बनना है 9वीं से 10वीं में, और जो एसटीटी का पेपर 1 पास है, उनके लिए देखिए ये पॉइंट देखिए,
माध्यमिक शिक्षक यानी 9वीं से 10वीं में शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषयों के रूप में स्नातक स्तर पे पठित होना चाहिए बस। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी को हिंदी का शिक्षक बनना है हाई स्कूल में तो ये जरूरी नहीं कि 3 साल आपका पढ़ा होना चाहिए, या आपका ऑनर्स पेपर स्नातक में स्नातक ऑनर्स पेपर उसी विषय में, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सब्सिडरी में भी अगर है, अब भाषा का शिक्षक बनेंगे हिंदी इंग्लिश उर्दू तो भी आप एलिजिबल है। ये आपके लिए अहम बिंदु है, समझ में आ गया। चलिए अब कुछ छूट, जो भी लोग SC ST में आते हैं EBC में या BC2 में या जो फिजिकली हैंडीकैप्ट है उनको भी छूट दिया गया है। देखिए ये देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट, विभागीय अधिसूचना संख्या 916 जो 19/5/2023 के अंतर्गत सभी स्तर के विद्यालय अध्यापक के पद यानी 1 से 5वीं हो या 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं या 11वीं से 12वीं सभी स्तर के नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक, शैक्षणिक मतलब मैट्रिक। अब मान लीजिए कुछ साथी कॉल करते हैं, सर मेरा इंटर में सर हम EBC में आते हैं, खासकर कुछ महिला, सर हम EBC में सर मेरा 46% बनता है इंटर में और मैंने DLED कर लिया हूँ तो 50% तो है नहीं, तो क्या मैं शिक्षक बनूंगा? जी बिल्कुल बनेंगे। क्यों बनेंगे? यहाँ देखिए, इसका मतलब समझिए। योग्यता में जो भी अनुसूचित जाति से आते हैं यानी SC से या ST से आते हैं या अत्यंत यहाँ देखिए, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग जिसको BC2 बोलते हैं, BC2 जिसको BC2 बोलते हैं, एवं दिव्यांग जिसको PH बोलते हैं, कि अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दे होगी। आप समझिए पॉइंट, यहां से आप समझिए पॉइंट, अब समझिए छूट वाला मैटर। ये जो 5% का छूट दिया है किन के लिए, ये जो छूट मिला है कुछ साथी को ये समझ में ही नहीं आएगा। पहले ये समझिए किनको छूट मिला, जो भी SC में है या ST में है या EBC जो EBC में आते हैं या BC2 में या PH। अलग से महिला नहीं बोला है, फिर हम बोल रहे हैं कहीं नहीं लिखा हुआ महिला। तो आप अगर इस जाति में आते हैं, पुरुष हो या महिला, अगर SC में पुरुष हो या महिला, ST में पुरुष हो या महिला, EBC में पुरुष हो या महिला, आप इस वर्ग में आते हैं तो आपको 5% का छूट है। अब ये 5% का छूट कहाँ भाई, किस जगह पे, तो आप समझिए किस जगह पे छूट। देखिए कहाँ, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक बोला है। जैसे कुछ साथी बोलते हैं कि सर मेरा इंटर में सर मेरा मात्र 46% है और हमने DLED भी कर लिया इंटर के बाद, समझिए, और उसके बाद हमने CTET का पेपर 1 भी पास कर लिया, लिए हैं, तो क्या हम शिक्षक बनेंगे? आपके मन में डर था, क्यों? क्योंकि इंटर में मिनिमम 50% होना चाहिए 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए। तो आपका तो 46% आया, तो कैसे बनेंगे? नहीं बन पाएंगे, लेकिन बनेंगे। जो भी अगर SC में आते हैं या ST में या EBC में या फिर हम लिख रहे हैं या BC2 में या जो भी PH में आते हैं, पुरुष हो या महिला हो, अगर 50% से कम है तो भी आप शिक्षक बनेंगे। क्यों? क्योंकि 50% में अगर क्या बोला है, मिनिमम 50 होना चाहिए इंटर में, लेकिन आप आरक्षण का लाभ लेते हुए 5% का छूट मिलेगा। जो भी इस वर्ग में आते हैं, पुरुष हो या महिला, तो 5% का छूट मिला, तो 50 में से 5 घटाइए, यानी आपको इंटर में मात्र 45% अगर है तो भी आप एलिजिबल है बिहार शिक्षक बहाली में बैठने के लिए। 45% से कम नहीं होना चाहिए, तो आपका तो 46% है। 45 से ज़्यादा है जिनका और 50 के बीच में है, SC ST EBC BC2 PH वाले, उनका सब बल्ले बल्ले है। समझ में आ गया? बिंदास रहिए। इसी प्रकार कुछ साथी बोलते हैं कि सर हमने BED किया है, BED तो कर लिया, BED के बाद हमने CTET भी पास कर लिया भाई, CTET का पेपर 1 हो या पेपर 2 मैंने सब पास कर लिया। लेकिन सर दिक्कत क्या है पता है, कि सर जो हमने ग्रेजुएशन जो सर किया था, इसमें मेरा मार्क्स है मान लीजिए सर मात्र 47% है सर। अब हम क्या करें? चूंकि BED तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, लेकिन जो भी फिर हम बोल रहे हैं SC ST
EBC, BC2 या PH फिजिकली हैंडीकैप्ड आते हैं, उनको 5% का आरक्षण मिलेगा, शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक हो। तो शैक्षणिक के अंदर आता है ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी है, और प्रशैक्षणिक के अंदर आता है DLED या BEd। तो आपका शैक्षणिक में 47 है, 5% का आरक्षण मिला है ना, तो नियम ये कहता है कि ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। लेकिन जो भी SC ST वाले हैं या EBC वाले हैं या BC2 वाले हैं या PH वाले हैं, पुरुष हो या स्त्री, अगर इस वर्ग में आते हैं तो 5% का छूट मिलेगा, चूंकि 50% होना चाहिए। 50 में से अगर 5% घटाइए यानी मिनिमम आपका 45% होना चाहिए, लेकिन आपका है कितना, 45 से तो ऊपर है, 47% आपका है, तो भी दिक्कत नहीं है। यही है छूट का मामला। समझ में आ गया? बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा वीडियो मेरा लंबा होता है लेकिन मजा आएगा। एक बात हुआ एज रिलैक्सेशन पे भी, इसमें भी छूट दिया गया है, उम्र में भी छूट मिलेगा। इसका अभी हम खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन सुनने में आया है कि इसमें भी छूट है। कितना वर्ष का भाई? 10 वर्ष का छूट है, 10 वर्ष का छूट इसमें भी मिलेगा। इसका हम अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही हम बताएंगे। और वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इतना ही हम आपसे मदद मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत।